हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं 2023 नीट 2023 का फिजिक्स पेपर सॉल्व। ठीक है, तो फिजिक्स के पेपर सॉल्व करने वाला हूँ मैं 30 मिनट्स के अंदर। कोशिश करूँगा क्वेश्चन कर दूँ, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। और मैं इस बार कोशिश करूँगा हर एक क्वेश्चन की फुल्ली एक्सप्लेनेशन, मतलब थोड़ा सा उसमें जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो बता दूँ। मेन एम तो ये होगा कि हमें ऑप्शन करेक्ट करना है। ठीक है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी है। देखो, एक वायर है सस्पेंड किया सीलिंग से और उसको स्ट्रेच किया बाय वेट डब्ल्यू एट इट्स फ्री एंड, यानी ऐसा कुछ है। यहाँ डब्ल्यू लटका दिया। तो स्ट्रेस पूछ रहा है, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो एरिया ए है तो एफ एफ हो गया डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन ए सेकेंड, राइट। करेक्ट है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। स्ट्रेस का क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, सेकंड रेशो पूछ रहा है रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? इनर्शिया 2/5, राइट। आर तो अंडर रूट में चला गया रेडियस ऑफ जायरेशन। फिर रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ होलोस्फेयर, होलोस्फेयर का होता है 2/3, राइट। तो 2/3 अंडर रूट में चला गया। इनका रेशो पूछा तो आर से आर गया, 2 से 2 गया, अंडर रूट 3/5 आना चाहिए। अंडर रूट में कोई ऑप्शन ही नहीं है। रेडियस ऑफ जायरेशन ही पूछ रहा है ना, स्क्वायर तो नहीं पूछ रहा है, नहीं। Ratio of radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis। ठीक है, एक्सिस पे ही निकाल रहे हैं। रेडियस ऑफ gyration दूसरे का भी अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, तो ये भी तो सेम सेम मास सेम रेडियस। तो 3/5 के अगर स्क्वायर होगा तो 3/5 के अराउंड आना चाहिए, वरना इस ये क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, इसको बाद में चेक करेंगे। थर्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है सिस्टम का। देखो दोनों पैरेलल में है तो हो जाएगा 6 ये, और ये दोनों सीरीज में है तो 3 इंटू 6 अपॉन 3, 3 6 9, तो 3 तिया 3 दूनी 2 माइक्रो फैरड। ये पता है ना, सीरीज जब ऐसे पैरेलल होते हैं तो डायरेक्टली सम कर दो, और जब सीरीज में होते हैं तो दो के लिए तो पता ही होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो वो मैंने लगा दिया। फोर्थ क्वेश्चन, एक फुटबॉल प्लेयर है साउथवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड चले जाता है विद द सेम स्पीड टू अवॉइड द अपोनेंट। अच्छा, ओके। तो फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग, तो टर्निंग के लिए उसे बैकवर्ड फोर्स लगेगा, तो यानी कि इस तरफ का फोर्स लगेगा, राइट। तो हुआ नॉर्थ एंड ईस्ट, राइट, नॉर्थ एंड ईस्ट, अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट, ये क्या है? ये देखो, गॉस लॉ है फॉर मैग्नेटिज्म, तो ये जीरो हो गया। इसमें क्या होता है? फ्लक्स। तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू द लीविंग। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सर्फेस मस्ट बी इक्वल टू द लीविंग द सर्फेस। हाँ, यस। तो इसमें क्या होता है? एक्चुअली मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट, उसमें ऐसा होता है कुछ। अब ये मैग्नेट नहीं है, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तो फ्लक्स का होता है, तो फ्लक्स अगर जीरो है तो टोटल चार्ज जीरो है। तो टोटल चार्ज जीरो है, यानी कि इसका मतलब ये भी है कि फील्ड लाइन जितनी अंदर जाएगी उतनी ही बाहर जा रही है, राइट। नेक्स्ट सिक्स्थ का, अच्छा, मैग्नेटिज्म में भी सेम होता है। मैग्नेटिज्म में भी अगर कोई पूछे फ्लक्स तो जीरो होता है, ये भी याद रखना। फिर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर। पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। तो हाफ के एक्स स्क्वायर ही होता है। अब हाफ के एक्स स्क्वायर में वो 2 सेंटीमीटर अगर करेगा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो एक सेकंड रुको, इसको मैं गलती कर देता हूँ। हाँ, एक्स स्क्वायर लिख दिया एनर्जी, और ये है जब हाफ के 2 का स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और वो यू डैश पूछ रहा है जब वो हो जाए 8, तो हाफ के 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दोनों का रेशियो ले लें। तो ये सब ये गया, और ये 8 से 2 चौक, यानी 1/16, तो 16 टाइम्स हो गया, 16 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट 17, गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, यानी करंट इसमें जीरो है। तो आर की वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या है सर्किट। देखो, अगर करंट इसमें जीरो है तो उसका मतलब करंट पास नहीं हो रहा, और 2 वोल्ट, यानी यहाँ भी 2 वोल्ट है और यहाँ 0 वोल्ट है, राइट। अगर यहाँ 2 पोटेंशियल है, 2, तो इसका करंट निकल जाएगा, करंट तो सेम ही बहेगा, राइट। तो इसमें करंट क्या होगा? 10-2, यानी कि 8 अपॉन रेजिस्टेंस है 400 इक्वल टू, इसमें करंट कितना होगा? पोटेंशियल है 2 अपॉन आर, तो 2 2 जब 4, और 4 से गया 100, यानी आर की वैल्यू आ गई 100 ओम। ठीक है, ये पता है ना, करंट सेम सेम जाएगी, क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रही, तो अगर करंट सेम जाएगी तो करंट को हमने इक्वल कर दिया V अपॉन आर लेके। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या है? इतना है वोल्ट और पावर लैंप का कनेक्ट किया सेकेंडरी ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो, ट्रांसफार्मर होता है, उसमें एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। जिसका प्राइमरी कनेक्ट किया 220 से, सेकेंडरी है 12 वोल्ट और 60 वोल्ट, 60 वाट पावर। तो पूछ रहा है
व्हाट वुड बी द आइडियल है, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी, प्राइमरी में करंट पूछ रहा है। अरे तो पावर दे रखा है ना, ये फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, करंट इन प्राइमरी इक्वल्स टू पावर ऑफ सेकेंडरी। पावर निकालो सेकेंडरी का, जब दोनों का पावर बराबर ही होगा एक्चुअली में, तो बस पावर लिख दो, पावर अपॉन, अब ये प्राइमरी का लिए तो आप पोटेंशियल प्राइमरी का लोगे, ठीक है। तो कितना हो गया, पावर इसका 60 है दिया हुआ, और इसका पोटेंशियल है 220 प्राइमरी का, ना कि सेकेंडरी का, प्राइमरी का 220। तो 0 0 2 से करोगे तो 3/11, तो 3/11 कितना आएगा, 0.30, 11 22, 11 33, 11 दूना 22, 0.2 के करीब आना चाहिए, 0.2, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट 9th, एक फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें 2 जंक्शन है, एक सेंटर टेप है, कैपेसिटर है, एक लोड रेजिस्टर है, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट रिमूव करेगा एसी रिपल्स को रेक्टिफाइड आउटपुट में से, यानी रेक्टिफिकेशन के बाद कैपेसिटर करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों करते हैं रिपल्स को गायब। याद करो कौन सी चीज सीरीज में लगती है और कौन सी चीज पैरेलल में लगती है, ये एक बार बताना। कैपेसिटर क्या सीरीज में लगता है या इंडक्टर सीरीज में लगता है, ये बताओ। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर का है, शायद सेमी का ही है ना, पता नहीं। 10th, एक लाइट ट्रेवल कर रही है इतना डिस्टेंस इतना टाइम में एयर में, और इतना डिस्टेंस इन इतना टाइम इन अनदर डेंसर मीडियम में। अच्छा, एयर में डेंसर मीडियम में स्पीड दे रखा है, मतलब ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड निकल जाएगा। क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन ऑफ आई सी इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर अपॉन दिस, तो नीचे एयर का आ जाएगा, एयर में कितना है x अपॉन T1, और उसमें मीडियम में कितना है 10x अपॉन T2, तो x से x गया तो आ गया 10 टाइम्स T1 अपॉन T2, ये आ जाएगा साइन इनवर्स में 10 आना चाहिए ऊपर, 10 टाइम्स T1 आना चाहिए, T1, ऑप्शन 4, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट 11, रेजिस्टेंस दे रखा है कार्बन डिटरमाइन कोड से इतना, थर्ड बैंड की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इसको लिख सकते हैं शायद ऐसे, 2 2 बैंड आ गए, और 10 की पावर 3 प्लस माइनस, ये इसका हो गया टॉलरेंस। तो हमें थर्ड पूछ रहा है, यानी थर्ड यानी 3, तो 3 क्या होता है वो, क्या होता है वो, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, यही है ना। तो 0 1 2 3, 3 पे ऑरेंज है, ऑरेंज थर्ड। 12th क्वेश्चन, एक फोटोवोल्टिक डिवाइस है जो रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है, रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रही है, यानी वो सोलर सेल है। हाँ, फोटोवोल्टिक डिवाइस सोलर सेल होती है, ठीक है। जीना डायोड डिजाइन किया टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस। हाँ, जीना डायोड ना रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, इसकी थिन होती है, वो क्या कहते हैं, डिप्लेशन रीजन थिन होती है जीना डायोड को, ये याद रखना। कौन सा करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर बताओ इंडक्टर में। इंडक्टर में स्टोर एनर्जी कितनी होती है, वो याद, हाफ Li², राइट। हाँ, तो L है हमारा 4 माइक्रो, I है 2 का स्क्वायर 4, तो हाफ किया इसका तो 2, 8 माइक्रोजूल, 8 माइक्रोजूल। नेक्स्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले वाइज बेस्ड जो क्वेश्चन आए उसे छोड़ना नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के सर्कमफेरेंस में, तो अलोंग द रेडियस, एक सेकंड, सर्कल, एक सर्कल के सर्कमफेरेंस में मूव कर रहा है, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या अलोंग द रेडियस होगा, नहीं नहीं नहीं, अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंशियल होता है वो, तो सेंट्रीपिटल होता है ना ये सब। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, गुड गुड, क्योंकि रोटेशन करती है ना, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। एक कार्नट इंजन है, एफिशिएंसी दे रखी है 1, क्या होती है 1 माइनस सिंक अपॉन सोर्स, यही होती है ना, सिंक अपॉन सोर्स यही होता है ना। तो टेम्परेचर दे रखा है, सिंक का पूछ रहा है, तो 150% यानी हाफ, तो यानी कि सिंक अपॉन जितना चाहिए 327 कैलविन में होता है शायद, है ना, हाफ कैलविन में करना, इसका 273, तो ये 10 हो गया, 9 10 500 600 आ गया, तो 600 गया इधर हाफ होने, तो 300 कैलविन में आ गया। तो डिग्री सेल्सियस में 273 माइनस कर दो 27, ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, दो बॉडी है m, देखो दो बॉडी है यार, दो बॉडी, एक m है और एक 9m है, प्लेस एट ए डिस्टेंस r, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम जीरो, फील्ड जीरो हो जाए, फील्ड जीरो हो जाए, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट पूछ रहा है इसका। न्यूट्रल पॉइंट कैसे हो जाएगा, इसका मास का रेशियो है 1:9 में, और मास रेडियस स्क्वायर्ड फॉर्म में है, तो डिस्टेंस अगर स्क्वायर फॉर्म में है तो अंडर रूट आ जाएगा 1:3 के रेशो में, तो ये हो जाएगा r/4 और ये हो जाएगा 3r/4, ठीक है। ये इन दोनों का रेडियस मतलब इन दोनों का डिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट से। तो फिर क्या पूछ रहा है, उस पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल पूछ रहा है, तो पोटेंशियल इसके द्वारा अगर निकाला जाए तो माइनस Gm/r, कितना है इसका r/4, तो ये 4 हो गया ऊपर, और इसका निकाला जाए तो माइनस G9m
अपॉन इसका जाएगा 3r/4, ठीक है। 3 से 3 गया, 4 तिया 12, तो 12 4 16, माइनस का 16/r, माइनस का 16/r, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट 17, एक व्हीकल हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल करती है विद वेलोसिटी v, हाफ ऑफ द डिस्टेंस d, तो द रिमेनिंग डिस्टेंस यानी अदर हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2v से, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अरे यार, एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया 2d, टोटल टाइम, टाइम कितना होता है? d/v, तो d/v प्लस d/2v, तो इधर भी 2 कर दो, 2 और dd गायब कर दो, तो बचेगा 2 अपॉन कितना आ जाएगा इधर, एक सेकंड रुक जाओ, 3 है ना, 3 अपॉन 2v, तो आ जाएगा 3 2 जा 2 4, 4v अपॉन 3, 4v अपॉन 3, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल, एक सोप बबल की एनर्जी, सरफेस एनर्जी पूछ रहा है हमसे, है ना, ऑफ रेडियस इतना फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन नियर बाय। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? टेंशन इनटू एरिया, यही होता है ना, टेंशन इनटू एरिया। अगर टेंशन इनटू एरिया, तो टेंशन कितना है? 0.03, एरिया कितना होगा बबल सोप, तो 4 पाई r स्क्वायर, r कितना है? 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का बन गया, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, राइट। और सोप बबल है तो इसके 2 सरफेस हो गए, है ना, तो अगर इसके 2 सरफेस हो गए ऐसे ऐसे, ठीक है, तो क्या आंसर, एक सेकंड हो जाओ, 10 के पावर -4 तो अलग ही कर दो, ठीक है। तो बस हम इन सब का कैलकुलेशन करेंगे, 4 दूनी 8, 8 को सोचो, 8 चौक 32, तो यह 32 पाई इंटू 0.03, कितना आएगा ये? 3 दूनी 6, 3 6 3 3 9, यानी 0.96 इंटू पाई, यानी पाई में से थोड़ा कम करना है, यानी 3.14 में से थोड़ा कम हो जाएगा, यानी 3 पॉइंट करके कुछ आएगा, 3.10 की पावर -4, करेक्ट, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट 19, मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम चाहिए इसको, एक्स-रे प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस इतना, एनर्जी, यानी कि लैम्डा क्या होता है? एनर्जी, hc अपॉन एनर्जी, राइट, hc अपॉन एनर्जी ही होती है ना, तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल में E इंटू वी, इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा है तो E इंटू वी, तो लैम्डा किससे प्रोपोर्शनल होगा? 1/1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाफ लाइफ पूछ रहा है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का 20 मिनट है, ओके, तो कितने टाइम में वो 1/16 हो जाएगी अपनी इनिशियल वैल्यू की? देखो, अपनी हाफ हो जाएगी 20 मिनट में, और 40 मिनट में हो जाएगी वो 1/4, ठीक है, फिर हो जाएगी 1/8 हो जाएगी 60 में, यानी कि 80 मिनट्स में होगा 16, ठीक है। तो सिंपल हो गया, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 8, ठीक है, डायरेक्ट कर देते, ठीक है। फोर्थ, नेक्स्ट है 21, एक मेटल वायर है जिसका मास, रेडियस एंड लेंथ दे रखा है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डेंसिटी मेजरमेंट, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट। कैसा है वायर एक सिलेंड्रिकल टाइप होता है, अरे यार, πr²L, तो r की जगह 2 आ जाएगा, है ना, r के साथ 2, तो पहले मास का निकलेगा कितना, परसेंटेज में दे रखा है, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? 0.002 अपॉन 0.4 इंटू 100, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा आपसे ऐसे, तो ये 1/2 हो जाएगा, राइट। तो मास तो एज इट इज आएगा, ये रेडियस का ट्वाइस होगा, ट्वाइस रेडियस में कितना है? इतना, तो इसका 100 से करेंगे तो 0.1, यानी 1/3, और फिर प्लस में ये कितना आएगा? 100 से करेंगे तो 2/5, तो कितना आया टोटल? एक सेकंड रुक जाओ, 2/3, नीचे 5 3 2, 5 दूनी 10, 30 आना चाहिए, नीचे 30, ऊपर कितना आएगा? फिर 30, तो ऊपर 15 आ जाएगा, इधर कितना आएगा? 30 10, तो इधर 20 आ जाएगा, और इधर 30 आना चाहिए, तो 6 दूनी 12, ठीक है, तो ये 27 हो गया, 27 37 47, 47 अपॉन 4.7/3, तो 3 5 15, 3 6 18, अप्रोक्सीमेटली 3.6, ऑप्शन थर्ड, ठीक है, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, एक प्लेन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करिए फ्री स्पेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी इतनी, एम्पलीट्यूड इतना, एम्पलीट्यूड यानी E0 दे रखा है, ठीक है। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अरे यार, E और B में क्या रिलेशन था? C, है ना, तो B निकालना है मुझे, B का एम्पलीट्यूड, है ना, तो 48 E अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, 10 की पावर 8, 10 की पावर -8, 3 कम 3 6 18, 1.6 करूंगा तो 10 की पावर -7 हो जाएगा, -7, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला पता है ना, ये E0 अपॉन B0 इक्वल्स टू C, पता होना चाहिए भाई फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले आप मिस कर दोगे तो यू विल लूज मार्क्स, सिंपल, फॉर्मूले तो रटो भाई, दिन भर सुबह शाम रटते रहो फॉर्मूले। टेम्परेचर दे रखा है -50 गैस का, ओके, इसे किस टेम्परेचर पे हीट करना चाहिए सो दैट आर में स्पीड इंक्रीज बाय
3 टाइम्स, अरे यार आरएमएस स्पीड जितनी भी होगी इसकी उसको 3 टाइम्स से बढ़ा दिया, यानी 4 हो गई आरएमएस, है ना। और वो टेम्परेचर की क्या होती है, अंडर रूट में होती है शायद, राइट। तो अगर 4 आर हो गई तो अंडर यानी टेम्परेचर 16 टाइम्स बढ़ गया। ये कितना है अभी, केल्विन में बढ़ेगा ना। तो 273 और 50 माइनस कर दो तो 223। अब 223 को 16 से मल्टीप्लाई करना, 6 12 6 18, 6 दूनी 12 13 और 12 1 13, ठीक है, यही है ना। हाँ, फिर 3 2 2 8 6 5 3 3 5 6 8, ये आ गया केल्विन में। इसको डिग्री सेल्सियस, केल्विन में तो नहीं आ रहा, डिग्री सेल्सियस में निकालो। 273 माइनस करना तो आ जाएगा 5, ये 9, ये 4 में से 2, 3295 ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। 24th, एक एसी सोर्स है कनेक्ट किया कैपेसिटर सी से, एक एसी सोर्स को सी से कनेक्ट किया, ठीक है। तो क्या हो गया, ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज कर दी यार तुम लोगों ने, इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने से ओमेगा डिक्रीज हो गया, ओमेगा डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस का एक्सी इंक्रीज हो गया, है ना। तो रिएक्टेंस इसका इंक्रीज हो गया, कैपेसिटर रिएक्टेंस डिक्रीज नहीं, कैपेसिटर कांस्टेंट नहीं, तो एक्सी हमारा इंक्रीज हो गया। तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, देखो हमारा अगर रिएक्टेंस बढ़ गया तो डिस्प्लेसमेंट करंट कम हो जाएगी, राइट, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। वो होता है ना डिस्प्लेसमेंट करने, या कोई से भी करंट इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल अप्लाइड अपॉन द जेड इम्पिडेंस, ठीक है। तो हमारा जेड एक्स है, वहां पे एक्सी, तो एक्सी हमारा इंक्रीज कर दिया तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। 25th, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिख रहा है ये। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, स्क्रीन को मूव किया यानी कैपिटल डी को आपने बढ़ा दिया, तो एंगुलर सेपरेशन अल्फा, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन, अल्फा क्या होता है, लैम्डा अपॉन ए, यस, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो डी पे डिपेंड नहीं करती, वो स्लिट के बीच के डिस्टेंस पे और लैम्डा लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स रिप्लेस बाय अनदर, अच्छा लैम्डा आपने चेंज कर दिया, लार्जर वेवलेंथ, अगर आपने वेवलेंथ बढ़ा दी उसकी तो अल्फा भी उसका बढ़ जाएगा। एंगुलर सेपरेशन फ्रिंज डिक्रीज, गलत, डिक्रीज नहीं इंक्रीज कर जाएगी। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिख रहा है, हाँ, उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी मैक्सिमम एनर्जी यानी एंड तक करेगी। बाल्मर सीरीज में देखो शुरू में लाइमन होता है, फिर बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, तो मुझे बाल्मर और ब्रैकेट का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बाल्मर का लैम्डा है यानी कि 2 का स्क्वायर, तो लैम्डा निकला तो इन 2 का स्क्वायर इनवर्सली में, राइट। और ब्रैकेट में पूछ रहा है यानी 4 का स्क्वायर टाइम्स लैम्डा, तो क्या हो जाएगा इसका, रुक जाओ, 2 टू का स्क्वायर 4, 4 टाइम्स लैम्डा, ये जाएगा ना, 4 टाइम्स लैम्डा। आई थिंक आई एम डूइंग करेक्ट, एक बार देख लो, रुक जाओ। लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी 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 एनर्जी, लैम्डा लैम्डा एनर्जी एनर्जी, है ना। तो एनर्जी हमारी डिक्रीज, हाँ, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर यानी कि लैम्डा, ठीक है, नीचे यानी 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया ये हो गया बाल्मर हमारा, और जो हमारे निकालना है लैम्डा डैश कर देते हैं, वो भी एनर्जी अपॉन नीचे आएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, सही तो किया, 2 टू 4, 4 का स्क्वायर 4 टाइम्स लैम्डा, ठीक है, 4 टाइम्स लैम्डा। नेक्स्ट, तो अच्छा ये पता है ना, ये एक्चुअली में क्या है, जो शॉर्टेज वेवलेंथ शॉर्टेज यानी एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि एन की जो वैल्यू है मिनिमम, देखो बाल्मर में क्या होती है 2 और ब्रैकेट में क्या होती है n1 4, तो इससे इन्फिनिटी तक की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम केवल इनकी वैल्यू लेंगे, तो इनकी वैल्यू से लैम्डा निकल गई है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, यूज कर सकते हो। वर्क फंक्शन सीजियम का, पोटेशियम एंड सोडियम का इतना 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 है, इफ द इंसिडेंट हैज इंसिडेंट इतना एनर्जी है, तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस में एमिट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस में एमिट करेगा, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी, ये ज्यादा है वर्क फंक्शन, ज्यादा है वर्क फंक्शन, ये सीजियम कर जाएगा, सीजियम ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज, ये रैंडम होता है, ठीक है, रैंडम 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 रैंडम, क्यों, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, पर्सनल तो हमारी बेवकूफ़ी की वजह से, लिस्ट काउंट तो उसमें जो कैलिपर्स होता है, मतलब जो डिविजन्स होता है उसमें गलती की वजह से होती है, तो रैंडम एरर्स हो गया, राइट। 29, एक एलसीआर सर्किट दिख रहा है, एलसीआर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी विद विच रेजोनेंस अकर, क्या होती है वो फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी, एल कितना है, एल है 10 मिली और सी है 1 माइक्रो, तो 10 मिली, मिली यानी 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 यानी 8 हो गया, अंडर रूट से बाहर आया तो 10 की पावर -4 हो गया, और ये ऊपर गया तो इतना इतना हो गया, ठीक है, नहीं इतना नहीं, 10,000, ठीक है। ये क्या दे रखा है, हर्ज, इसमें तो कुछ नहीं आया,
तो हर्ज हर्ज भी निकालना पड़ेगा। अरे यार इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अब हम 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। देखो इसको म्यू निकालना है तो 1000, ये तो के किलो में ले रखा है तो किलो ले लो, किलो हर्ज इतना अपॉन 2 पाई, 2 इंटू 3 तो 6 आ गया। 6 यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, एक वर्नियर कैलिपर किस पे वर्क करता है? ये बर्नौली पे, ठीक है। क्योंकि ये तो हो गया रोटेशन, ये हो गया रोटेशन, ये हो गया हाइगन प्रिंसिपल, वेव ऑप्टिक्स वेव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल ऑफ हार्मोनिक ओपन पाइप। ओपन पाइप हो गया V अपॉन 2L, है ना, और टू द क्लोज पाइप V अपॉन 4L, तो ये 4L ऊपर गया, 2:1, 2:1, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। क्लियर बोला ना मैंने? हाँ ठीक है। रुक जाओ, एक गलती तो नहीं कर दी मैंने? ठीक तो किया मैंने। 31 हो गया। 32, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया एट एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, इट्स एक्सपेंस टॉर्क क्या होता है? PE क्रॉस, ठीक है, PE साइन थीटा आ गया, साइन 30 डिग्री का यानी हाफ हो गया। P कितना है? टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, यानी 4, हाफ को इधर ले जाओ 2, यानी कि 8 हो गया ये। और हमसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2, तो 2 डिवाइड में गया तो 4 आ गया। 4 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया डाइपोल, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछ रहा है, तो Q इंटू डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर में है, तो 2 इंटू 10⁻⁻2, राइट। 2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, तो -2 यानी कि -3 और 2 जाए, यानी 2 आ जाएगा मिली कूलम, 2 मिली कूलम, ठीक है। फोर्थ 33, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस, इसमें करंट में क्या है? इसमें कैपेसिटेंस, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो दोनों का डिफरेंस करो। 5 वोल्ट टोटल जा रहा है इसमें। टोटल क्या है? रेजिस्टेंस 2 सीरीज में है सारे, है ना, 2 7 9 10, तो करंट आ गया इसका 5/10 यानी 0.5, और ये हाई से लो जाएगा तो 0.5, A to B, यस 0.5, ठीक है। 34, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस, अभी भी बताया था ऊपर, 0। अगर क्लोज सरफेस में आपको B.ds निकालना है तो 0 होगी। फिर क्या है ये? 35, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट स्पीड ऑफ इतना इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट, ये क्या है? क्या कहते हैं उसे? पैराबोलिक बोल रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना ये। तो प्रोजेक्टाइल का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, U² sin square theta upon 2G। वरना मैं देखो क्या करता हूँ, 30 डिग्री डायरेक्शन 30 डिग्री एंगल दे रखा है अबव द हॉरिजॉन्टल, यानी कि अब मुझे वर्टिकल चाहिए ऊपर हाइट के लिए, तो साइन थीटा, तो दिस इंटू साइन थीटा, यानी साइन 30 हो जाएगा हमारा हाफ, तो 280 का हाफ हो जाएगा 140 की रफ्तार से ऊपर जा रहा है, फाइनल में 0 हो जाएगा। तो हम लगा देंगे अगर थ्योरम, तो हमारा डिस्टेंस h क्या निकलेगा? h निकलेगा V² - U² अपॉन 2a, तो V² - U² यानी माइनस का 140 इंटू 140 अपॉन माइनस का 2 इंटू G, 9.8। चेक करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, माइनस से माइनस गया, 140 मीटर में दे रखा है, सब चीज ठीक है। हाँ, तो 2 से किया 70, ठीक है, 0 2 0 तो बाहर निकाल दो, 7 से करते हैं, 7 एकम 7, सन 14 7 के 7 चौक 28, 1.4, तो 1.4 को ये 10 टाइम्स में हो गया, यानी कि 1000 मीटर, ठीक है। थर्ड सेक्शन बी, इसमें थोड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से। 2 थिन लेंसेज है, सेम फोकल लेंथ है उनका FF, ठीक है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव है, ऐसे ही है ना। व्हेन दे आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताओ कॉम्बिनेशन का। अरे इसका होगा F, दोनों का F है, राइट, दोनों का F है, बट कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव हो गया, ओ शिट, तो ये जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/f, जो 0 जाएगा, f की वैल्यू जाएगी इनफाइनाइट, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट, नेट इम्पिडेंस बताओ सर्किट का। इम्पिडेंस मुझे RXCXL निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा क्या है? ओमेगा ये दे रखा है, तो इसकी वजह से ओमेगा आ जाएगा 100 पाई, इसमें से करेंगे मल्टीप्लाई, तो पाई से पाई गया 100 इंटू मिली 5, तो हमारा एक्सल हो गया 5, ठीक है, 5 हेनरी। और ये क्या है? ये ओम ले लो, और ये क्या है? इसको भी 100 से करेंगे बट रेसिप्रोकल में, तो पाई से पाई जाएगा, 100 में 10⁵ 10⁻⁻1 ऊपर 10 आ जाएगा, XC हमारा आ जाएगा 10, ठीक है।
ये तो r तो हमारा 10 ही रहेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है यानी कि 5, यानी 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर सम अंडर रूट 125, 125 का अंडर रूट कितना होगा, पचम 25, 25 25 125, 5√5, 5√5, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, एक एक्सटी ग्राफ दिख रहा है, परफॉर्म कर रहा है एसएचएम, एक्सेलरेशन पूछ रहा है पार्टिकल का। एसएचएम में एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एट टी गोस टू 2 पे, टाइम टाइम टाइम, ये रहा टी गोस टू 2 पे क्या है, एक्स की वैल्यू 1, तो ये 1 हो गई, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस का ओमेगा कहाँ से निकलेगा, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, ये एक टाइम पीरियड दे रखा है 8, टाइम पीरियड 8 दे रखा है, राइट, 8 तक एक कंप्लीट साइकिल कर रहा है कंप्लीट, तो टाइम पीरियड हो गया 8, तो ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, राइट, तो 2 पाई अपॉन 8 का होल स्क्वायर, तो 2 जो 4 तो हो जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 16, माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है, ठीक है। फोर्थ 39, एक डायपोल है, ये दे रखा है डायपोल, ठीक है, क्यू से 3 3 5, ठीक है। ये पोटेंशियल पूछ रहा है इन 10 की पावर 2 वोल्ट, इन 10 की पावर 2 वोल्ट को अलग करना है एट ए पॉइंट पी ड्यू टू दिस। ये लगी दिक्कत है, रुक जाओ एक सेकंड, तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है 5 2 का, अच्छा, तो इसकी वजह से निकालते हैं, तो 2 हो गया यहाँ, यहाँ से यहाँ 8 हो गया, तो हो गया हमारा के क्यू, यहाँ पॉजिटिव है, के क्यू बाई 2 सेंटीमीटर है ना, राइट, और यहाँ से हो गया माइनस में के क्यू बाय 8 सेंटीमीटर, राइट, माइनस का है, तो मैं इधर 4 से कर दूंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, राइट, तो 3/8 सेंटीमीटर के क्यू। अब इसने बोला कि 10 की पावर 2 में, तो सेंटीमीटर को 10 की पावर 2, यस, ऑप्शन 3/8 के क्यू, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने डायपोल का फॉर्मूला क्यों लगाया, वो के पी कॉस थीटा अपॉन, मतलब पोटेंशियल निकालने का एक्सेल पॉइंट पे, तो ये 1 हो जाएगा इनटू क्या होता है वो, इनटू में आर स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्यों लगा, क्योंकि ये इसमें एक होता है एजम्पशन कि आर जो है मच 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 ग्रेटर देन डायपोल, 3 सेंटीमीटर, आर कहाँ है, डिस्टेंस बड़ी है, 5 क्या 3 से बहुत बड़ा है क्या, नहीं, तो इसलिए वो नहीं लगाया मैंने। फोर्थ, एक बुलेट गन से फायर किया गया एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक में विद वेलोसिटी यू, ठीक है, जो बुलेट है ट्रेवल किया 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक अलोंग हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी इतनी हो गई, तो यू से 24 किया, फिर हो गया u/3, इट फर्दर पेनिट्रेट्स द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन कमिंग्स टू राइट, फिर वो 0 पे पहुंच गया, रेस्ट पे। टोटल लेंथ बताओ, 24 से तो ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा, देखो यहाँ मुझे चाहिए कि कितना वो डी एक्सीलरेट कर रहा है, तो मेरा u और v पता है, मेरे को g नहीं पता, टाइम पता है मेरे को, टाइम सॉरी डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस 24, तो हाँ, तो इसमें थर्ड लो लगा दो, थर्ड लो, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हो जाएगा u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 9 अपॉन, और नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव में डाल देना, और ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस 24, ठीक है, सेंटीमीटर में, ठीक है, तो याद रखना सेंटीमीटर में, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, सेंटीमीटर में, तो कितना आएगा, ये तो ये आ गया इतना, तो इतना एक्सेलरेशन लास्ट में भी करेगा, तो मुझे फाइनल पता है, ये पता डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर बाई 9 आएगा अपॉन में ट्वाइस ऑफ दिस एक्सेलरेशन, तो ट्वाइस इधर गया, तो मुझे ये लाना है, यानी कि यहाँ पे मेरे को आ जाएगा डिवाइड में, ये देखो 9 माइनस, तो 8 यू स्क्वायर बाई 9, ऊपर आ जाएगा 24, राइट, तो देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, अब ये डिवाइड बाय 8/9 है, तो 9 से 9 गया, तो 1/8 आ गया, 1/8 ऑफ 24, 8 16 8 24, 3 सेंटीमीटर आना चाहिए, तो टोटल व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, 24 + 3 यानी 27 सेंटीमीटर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, फिगर दिख रही है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ऑल लेयर्स आर थिन, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, क्या है इसमें, 1 2 3 इक्विवेलेंट फोकल, तो 3 लेंस बन गए, अरे यार 1 2 और 3, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इक्विवेलेंट के लिए 1/f लगा दो, 1/f निकालें इसका, अच्छा इतना पता है कि इसका और इसका सेम आएगा, ठीक है, यानी दोनों में से किसी एक का ही निकालना है मुझे, तो 1/f 1 मान लेते हैं, इसे ये भी सेम रहेगा, तो इसे 2 मान लेते हैं, ठीक है, तो f1 का कितना निकलेगा, f1 इसे 3 मान लेंगे, ठीक है, ये वाले को, तो f1 कितना निकलेगा, ये 1.6 है, तो उसको -1 करेंगे तो आ जाएगा 1.6 -1 यानी 0.6 इंटू पहला वाला इन्फिनिटी है 1/r1, यही होता है, ये फॉर्मूला लिख दूं क्या, 1/f इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2, यही होता है ना, तो r1 देखो इन्फिनिटी है यानी ये 0 बन गया, और दूसरा वाला आया माइनस में 1/, ये पॉजिटिव साइड है यानी पॉजिटिव में आ जाएगा प्लस में 20, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस प्लस में 20 सेंटीमीटर,
तो सेंटीमीटर में ही निकालना है, सेंटीमीटर में निकालते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 0.6 का नीचे ले आओ 3, माइनस का 3/100, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में लिख दो। और तो इसका भी इतना ही होगा, तो दोनों का सम करेंगे 1/f, बाद में, रुक जाओ अभी इसका f2 करते हैं, 1/f2 का निकालते हैं, तो f2 कितना है 1.5, इसका भी करेंगे तो आ जाएगा 0.5 -1 करना है, राइट। तो 1.5 - 1.5, इसका R1 है इस साइड पॉजिटिव और R2 है उस साइड नेगेटिव, यानी दोनों प्लस हो जाएगा, 1/20 यानी 2/20, तो ये 1 हो जाएगा 1/20। ओके, यहाँ पे तो 1/20 आया, ठीक है। हाँ, तो क्या करें यहाँ पे अब, तो अब दोनों को ऐड करते हैं, तो मतलब तीनों को ऐड करते हैं, नेट निकालना है ना। तो नेट कैसे निकलेगा, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, तो इसका तो ट्वाइस हो गया, यानी कि 1/20 माइनस 3 दूनी 6, 6/100, तो इसको 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 5, तो आएगा -1/100 इक्विवेलेंट, माइनस का 100 थर्ड। नेक्स्ट, लॉजिक गेट दिख रहा है, ट्रुथ टेबल होता है, ये हो गया ए बार, ये हो गया बी बार, दोनों का एंड कर दो, ए बार बी बार, और फिर नॉट कर दो, तो जाएगा ए प्लस बी, और गेट बनेगा ये, और गेट, और गेट, और गेट, और गेट, ऑप्शन सेकंड, और ठीक है, और है, ठीक है। 43, एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज को बिल्ड किया अक्रॉस ए रिवर, स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, एक रिवर है उस पर ब्रिज बनाया हुआ, उस पर एक बंदा खड़ा है, थ्रो ए स्मॉल बॉल अपवर्ड, ऊपर फेंकता है, अरे यार ऊपर फेंक रहा है ये, ठीक है। जब ऊपर फेंक रहा है विद वेलोसिटी 4, बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस, वापस आके वाटर सरफेस को टच कर रहा है आफ्टर 4 सेकंड, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ब्रिज बताओ, अरे तो ये यहाँ पे है ना, तो अगर यहाँ है तो इनिशियली ये 4 टाइम्स अप है, 4 टाइम्स अप है, राइट। तो हो जाएगा इसका, देखो टोटल डिस्टेंस, ओरिजिन मान लेते हैं इसको, तो ये माइनस का h हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, ओरिजिन इक्वल्स टू, तो ये माइनस का h हो गया प्लस में ut, और ऊपर जा रहा है माइनस में हाफ GT², राइट। तो h हमारा हाइट जो है, यानी हाइट ऑफ द ब्रिज क्या निकल गया, ut, u कितना है 4 इंटू टाइम है 4 सेकंड, और फिर प्लस नहीं माइनस करना है हाफ g कितना है 10, t का है 16, तो 16 8, तो 80 आ गया, माइनस का 80 आ गया, राइट, माइनस का 80, और सॉरी ऊपर प्लस आएगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 80, 4 चौक 16, तो जाएगा 16, एक सेकंड रुक जाओ, 16 माइनस 80 यानी कि माइनस का 4 7 6, माइनस का 64, माइनस एच की वैल्यू हो गई 64 मीटर, 64 मीटर अप साइड, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ में आया गया ऊपर से, देखो यार थोड़ा सा क्विकली समझा भी देता हूँ। देखो ये बंदा है यहाँ पे और ये रिवर है, ठीक है। इस बंदे ने कोई चीज़ फेंकी ऊपर, ऊपर से नीचे आ गया, इसके दो मेथड करने के, एनसीईआरटी ने 2 मेथड बताए हैं। एक तो आप ये डिस्टेंस निकालो, फिर ये निकालो, फिर यहाँ से डिस्टेंस निकाल के आप निकाल सकते हो, ईजी है, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से स्टार्ट करो ना, ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट की, तो एच हाइट ऊपर है तो प्लस एच उसका इनिशियल हो जाएगा पोजीशन, फिर बाकी आपका जो फॉर्मूला लगता है यूटी प्लस वो पोजीशन वाला वेक्टर, याद है ना, जो हम ऐसे लिखते हैं ना, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT², इसमें हम इनिशियल पोजीशन जीरो ओरिजिन मानते हैं, रेस्ट पे मानते हैं, मतलब जीरो मानते हैं, ठीक है। बट अगर एस आपको निकालना है कहीं पे भी, तो क्या होगा, एस नॉट इनिशियल पोजीशन प्लस यूटी प्लस हाफ AT², ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन में इसको ऊपर मान लिया, तो प्लस में हाइट आ गया, प्लस में यहाँ माइनस नहीं प्लस आएगा, है ना, तो प्लस की वजह से ये 64 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 10 रेजिस्टर्स है, रेजिस्टेंस आर है कनेक्टेड, 10 रेजिस्टर रेजिस्टेंस आर है कनेक्टेड इन सीरीज, तो हो गया 10 आर सीरीज में, राइट। ये मैंने रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, तो फिर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो R/10 हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस सेम बैठे। करंट इंक्रीज किया 10 टाइम, अरे यार कितना करेगा इंक्रीज, करंट क्या होता है, करंट होता है V/R, ठीक है। तो शुरू में R था 10R, वो क्या हो गया R/10, यानी कि, अरे यार रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, तो बाद में क्या हो जाएगा I डैश हो जाएगा V/R 10, तो 10 कैसे आएगा, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 2 बार करना पड़ेगा 100, ऑप्शन सेकंड। ये शायद इसका फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्ट n² लगता है, डायरेक्ट सॉरी फॉर्मूला याद करके आराम से निकलता है। एक वायर करंट I है पॉजिटिव अलोंग द एक्सिस, तो LI कैप, मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, I लेंथ दे रखी, तो L×B, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों का। देखो I J और K, L है यहाँ 0 0 है, यहाँ पे है 2 3 और -4, L के अक्रॉस खोलो, तो L के अक्रॉस अगर खोलूंगा तो क्या आ जाएगा 4 और -3, माइनस का 4J कैप माइनस का 3K कैप
तो पॉजिटिव में आ गए सारे 4 जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू एल। तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा, तो 4 और 3 का 5 हो जाएगा, 5 इंटू एल आ जाएगा। तो आई एल भी 5 इंटू एल इंटू आई, 5 आई एल ऑप्शन थर्ड। 46 एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है जस्ट अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जस्ट अबव द सर्फेस यानी आर है उसका, यानी कि टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, राइट। तो डेंसिटी अगर डी है, जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो ये अरे ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये क्या होता है अंडर रूट में होता है ना टाइम पीरियड, तो टाइम का स्क्वायर हो गया 3 पाई अपॉन जी डी, राइट। टाइम का स्क्वायर हो गया सेकंड। यार इसका निकाल भी सकते हो, मैंने बताया है शायद निकाल के, 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, ठीक है। आर को हम कैसे ले सकते हैं, कैपिटल जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आर की क्यूब बन गई, राइट। तो अब मुझे डेंसिटी चाहिए, तो अगर मैं इसको देखो, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, स्फेयर है तो 4 पाई बाई 3 यहाँ भी लगा दूं, ऊपर भी लगा दूं 4 पाई बाई 3, ये सब ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, मतलब अंडर रूट के अंदर हो रहा है। तो ये पूरी टर्म बन गई डेंसिटी नीचे, ठीक है, और इसमें ये आ गया ऊपर, राइट। हाँ, तो क्या हो जाएगा, मैंने कुछ गलती तो नहीं की थी, नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक किया तुमने, ठीक है। तो अगर ये ऊपर आ गया तो फिर अब क्या होना चाहिए, तो हमारा हो गया जी 4 पाई अंदर, एक सेकंड रुक जाओ, अरे नहीं नहीं नीचे नहीं, ऊपर आना चाहिए। तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म हो गई हमारी डी, तो ये टर्म अगर डी हो गई नीचे, तो नीचे आ गई जी डी, और ऊपर आ गया अंडर रूट में हमारा, ऊपर आ गया ये 4 पाई, सॉरी नीचे आ गया हमारा 4 पाई बाई 3, ऊपर आ गया 2 अंदर ले गया तो 4 पाई स्क्वायर, तो 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, 3 ऊपर चला गया, तो ये 3 पाई अपॉन जी डी आ गया ना अंडर रूट में टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, मैं तो ये बोलूंगा। 47 calculate the maximum acceleration of the moving car, maximum acceleration of a moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary। अरे यार, एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन स्टेशनरी, तो फ्रिक्शनल मुझे चाहिए, कॉफिशिएंट फ्रिक्शन इतना दे रखा है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उसका, जितना उसका नीचे वेट होगा जी टाइम्स उसका म्यू हो जाएगा, जी कितना है 10 पॉइंट 0.5 यानी 1.5 हो जाएगा, 1.5 ऑप्शन थर्ड। 48 रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम इतना 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 इतना, टेम्परेचर कॉफिशिएंट बताओ, डेल टी होता है ना वो, डेल आर अपॉन आर इक्वल्स टू अल्फा डेल टी, ठीक है। तो डेल आर कितना है रेजिस्टेंस में चेंज, 4.8, तो आ गया इसका 4.8 अपॉन आर कितना है 2 इक्वल्स टू अल्फा पूछ रहा है, डेल टी कितना है 80, 80 नीचे आ गया, तो ये 2.4 हो गया, तो नीचे इतना आ गया 2 24 8 3 3 बाय 100 आ गया, तो 3 इंटू 10 की पावर -2, ये आ गया ऑप्शन थर्ड, ठीक है। 49 एक रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट इतना दे रखा है, रेडियस इनर मोस्ट, तो थर्ड अलाउड ऑर्बिट का तो एन स्क्वायर होता है ना, एन स्क्वायर बाई जेड है ना, रेडियस डायरेक्टली इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड, तो एन स्क्वायर जेड तो हाइड्रोजन एटम का 1 है, एन स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 से मल्टीप्लाई 9 बचे 45, 45 के करीब कुछ आएगा एंगस्ट्रम में, तो 4.5 ऑप्शन फोर्थ ही सबसे ज्यादा क्लोज है। क्वेश्चन नंबर 50, एक वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है बेंट किया सेमी सर्कुलर फॉर्म में ए से बी तक, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट द पॉइंट पी, एट द पॉइंट पी, तो ये इधर आ रहा है, पहले बात अगर करंट इधर आएगी तो फील्ड जाएगी अंदर की साइड, ठीक है, ये करंट इधर जाएगी तो फील्ड फिर जाएगी अंदर की साइड। अब यहाँ सर्कुलर रिंग से फील्ड जाएगी अपर साइड, यानी माइनस होना है, माइनस होना है, माइनस होना है, तो माइनस देखो इसका कितना होगा रेडियस का, इसका होता है क्या होता है मैं भूल गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, लेकिन 2 वो इनफाइनाइट के लिए होता है दोनों एंड पे, तो यहाँ एक एंड पे होता है 4 पाई आर, तो इधर भी हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, राइट। हाँ ठीक है, ठीक है, तो दोनों को दोनों सेम डायरेक्शन में तो सम हो जाएगा, तो ट्वाइस हो गया, राइट। और इसका सेमी सर्कुलर क्या होता है, देखो सर्कुलर रिंग में होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, सेमी सर्कुलर में कितना होता है पाई अपॉन 2 यानी 4 आर, राइट। सेमी सर्कुलर में 4 होता है, तो इसको माइनस कर दें, यानी ये दोनों नहीं आएगा, इन दोनों में चेक करना है किधर। तो अब देखो अगर हम ये माइनस करें, देखो इसने माइनस सब दोनों तरफ में ये वाली टर्म माइनस कर रखी है, यानी ये वाली टर्म को माइनस कर रखा है, तो क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, एक सेकंड चेक करते हैं, 1 माइनस 2/3, यस इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो 1 क्या था, 1 था ये, राइट, तो ये किसकी डायरेक्शन थी, ये था इसकी, यानी अप साइड, अब पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द पेज, थर्ड, ठीक है, थर्ड आ गया, अप साइड जा रहा है ना ऊपर की साइड, ये जाएगा रिजल्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और ये जो है ये वाली टर्म देखो हम निकाल भी सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं, ये तो नेगेटिव आ जाएगी, तो ये वाली टर्म अगर पहले लेंगे
तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, फिर 1 माइनस इसमें आएगा 2 अपॉन पाई, सेम आ गया, जो कि पॉजिटिव हो रही है वैल्यू, नहीं ऊपर की साइड जा रही है, नेट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अबाउट द अवे फ्रॉम द पेज, फ्रंट ऑफ द पेज। तो हम चेक करते हैं, चेक करने के लिए आंसर कीज कहाँ है, मेरे को पता ही नहीं, डाउनलोड करनी पड़ेगी आंसर कीज। तो एक सेकेंड, 2023 का E1, 2023 का E1, एक सेकेंड डाउनलोड करके बताता हूँ। हाँ, तो 23 का क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं, रुक जाओ, 50th से। क्वेश्चन नंबर 53 करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 सेकंड करेक्ट है, और 49th का फोर्थ करेक्ट है, 45th का थर्ड करेक्ट है। अरे यार आई थिंक करेक्ट ही होंगे यार सारे, देखना। 48th का थर्ड करेक्ट है, 47 का थर्ड करेक्ट है, 44 का सेकंड करेक्ट है, ठीक है। इसका भी करेक्ट है, ठीक है। 64 फिर आया, 42nd का बी करेक्ट है, 39 का ए करेक्ट है, ठीक है। फिर आता है 41 का सी करेक्ट है, 38 का डी करेक्ट है, ठीक है। 48th का फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। 37 का सी करेक्ट है, 36 का डी करेक्ट है, ठीक है। 35th का सी करेक्ट है। 34th का फर्स्ट करेक्ट है। 31 का सेकंड करेक्ट है। 30th का बी पार्ट। 29th का फोर्थ पार्ट करेक्ट है, ठीक है। 33 का सेकंड पार्ट करेक्ट है। 28th का फोर्थ पार्ट करेक्ट है। 32nd का फोर्थ पार्ट करेक्ट है। 27th का फर्स्ट पार्ट करेक्ट है, ठीक है। 26 का स्पेक्ट्रम, 26 का सेकंड करेक्ट है। 22nd का थर्ड करेक्ट है। थर्ड करेक्ट है। फिर है 25th का है थर्ड करेक्ट, ठीक है। 21st का थर्ड करेक्ट, ठीक है। 20th का फोर्थ करेक्ट है, ठीक है। 24th का है 24th का थर्ड करेक्ट है, ठीक है। 23rd का सेकंड करेक्ट है, सेकंड, ठीक है। 19 का सेकंड करेक्ट है, सेकंड, ठीक है। 18 का थर्ड करेक्ट है, थर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 17 एवरेज, 17 का थर्ड करेक्ट है। 16 का थर्ड करेक्ट है। 12 का फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 15 का फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। 11th का थर्ड है, ठीक है। 14 का फोर्थ है, ठीक है। 13 का फोर्थ है, ठीक है। 10th का फोर्थ है, फोर्थ, ठीक है। 9th का थर्ड है, थर्ड, ठीक है, 9th। फिर 8th का फर्स्ट, ठीक है। 4th का थर्ड, ठीक है, ठीक है। 7th का है थर्ड, ठीक है। थर्ड का है फर्स्ट, ठीक है। सिक्स्थ का है फोर्थ करेक्ट है, सिक्स्थ का। फिफ्थ का है फिफ्थ का फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट, ये जरा करेक्ट क्यों लगाया मैंने इस पे, ठीक है। तो फिर सेकंड का फिफ्थ करेक्ट है। फिफ्थ का मतलब क्या है? फिफ्थ का मतलब है क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड। अच्छा, ये गलत क्वेश्चन था, मैं बोल रहा था ना ये क्वेश्चन गलत है, तो ये ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो जो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, उसको नंबर फुल मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2023 का पेपर सॉल्व। सो आपको मिलता हूँ 2024 के री नीट में, ठीक है। सो दिस इज विद्यान साइनिंग ऑफ।